माँ उमा द्वारा कुंभियों की उत्पत्ति। कुलदेवी माँ उमा देवी। स्कंद पुराण के अनुसार षष्ठी के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्र जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाए, उनसे अलग अलग वंशों की उत्पत्ति हुई। ये कुलवंश भिन्न भिन्न गोत्र थे जो धर्मारण्य क्षेत्र में यज्ञ, तप, जप आदि कार्यों में संलग्न थे। इन ब्राह्मणों को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता था, जिससे धर्म कार्य नष्ट होने लगा था। ब्राह्मणों की पुकार पर भगवान शिव और माँ उमा देवी धरती लोक पर सरस्वती नदी के किनारे आए। भगवान शिव ने राक्षसों और दानवों से युद्ध कर उनका संहार किया और सरस्वती नदी के किनारे माँ उमा ने मिट्टी के 52 पुतले बनाए। माँ उमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इन 52 पुतलों में प्राण डाले। भगवान शिव ने माँ उमा की विनती पर उन पुतलों को जीवन दिया। इन 52 पुतलों से प्रकट हुए मनुष्यों ने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर और ब्राह्मण भक्त थे। ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचरण वाले और धार्मिक थे। तदंतर माँ उमा ने उनके हित के लिए कहा, तुम सब ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार चलो, उनका कभी अनादर न करो। जाति कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार तथा जो व्रत, दान आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना। इनकी आज्ञा के बिना किया गया श्राद्ध कार्य या कोई भी कर्म दरिद्रता और पुत्र शोक को प्राप्त होगा। तब उन मनुष्यों ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर माँ उमा देवी और शिवजी की आज्ञा स्वीकार की। उन मनुष्यों की विवाह के लिए भगवान शंकर जी ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम के प्रसिद्ध गंधर्वों के राजा की सभी कन्याएं रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थीं। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवताओं के समीप उन मनुष्यों के लिए अर्पण किया। उस समय उन मनुष्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने के पश्चात ही उन मनुष्यों ने उन कन्याओं का पानी ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। ये धर्मारण्य के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समिधा, कुश और फल आदि का प्रबंध करते हैं। माँ उमा देवी ने जिन 52 पुतलों का निर्माण सरस्वती नदी के किनारे किया और शिवजी ने उनमें प्राण दिए, वे 52 शाखाओं के आदि पुरुष हुए। उनमें एक शाखा कुंभी भी थी। इस तरह माँ भगवती उमा देवी कुंभियों की कुलदेवी बनी। उनको सुखी, समृद्ध और आबाद होने का तथा उन्हें याद करने पर उनकी सहायता करने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने इस पुण्य क्षेत्र को उमापुर के नाम से स्थापित किया। दूसरी पौराणिक कथा। राजा जनक की पुत्री देवी सीता जी माँ उमा गौरी की पूजा करती थी। जनक के बगीचे में रामचंद्र जी के साथ प्रथम मिलन के बाद उन्हें अपने पति के रूप में पाने की सीता जी की कामना माँ उमा के आशीर्वाद से ही पूर्ण हुई। जब वे धरती में प्रविष्ट की, उस समय उन्होंने लवकुश को माता उमा को सौंपा था। तब से वे माँ उमा की पूजा करते आए हैं। उनके वंशज भी माँ उमा की पूजा करते आए हैं। सीता माता भी जनक विदेही को खेत में हल जोतते हुए मिली थी। जनक प्रथम किसान के रूप में जाने जाते हैं। कुंभी भी खेती के काम के साथ जुड़े हुए हैं। माँ उमा का वाहन भी नंदी है, जो खेती का मूल आधार है। इस तरह कुंभियों का रामचंद्र जी, सीता जी
और लवकुश के साथ रिश्ता पता चलता है। कुंभी क्षत्रिय थे तथा उनकी कुलदेवी भी माँ उमा है।